ध्यान से देखिए, इस मासूम से चेहरे को, इस चेहरे की मासूमियत को देखकर मासूम मत हो जाना। ये निहायत ही कपटी, धूर्त और मक्कार है। ये खुद को स्ट्रांग कहती है और बात बात पर वुमन कार्ड निकालकर खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती है। खुद चीप हरकतें ये महिला करती है और दूसरों को तमीज़ और तहजीब का ज्ञान देती है। इस महिला का नाम है रुबीना दिलैक, लेकिन हरकतों से ये है बिल्कुल ही नालायक। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक। आज के इस एपिसोड में जो रुबीना दिलैक ने अपना जो रूप दिखाया है, उसने साबित कर दिया है कि वो एक नंबर की काइया पदार्थ से बनी हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ बिना बात का मुद्दा पकड़ लेती है। खुद अपने पति को हवाले कर दिया था जब राखी की कैप्टनसी से फ़ायदा उठाना था। जाओ जाओ, प्यार तो बांटने से बढ़ता है, जाओ। अब प्यार बांटने से बढ़ रहा है तो उनके गुर्दे चल रहे हैं। राखी, दिस इज लुकिंग वेरी चीप। अरे रात का मुद्दा था भाई, उसने उसके मोगली, वो कुरला का हल्का राजा मोगली बना खड़ा था, उसके चड्डे का नाड़ा खींच लिया। हालांकि अभिनव, जो कि मोगली उर्फ कुरला का राजा बना था, उसे कोई आपत्ति नहीं थी, उसने तो कोई मुद्दा भी नहीं बनाया। ये तो बात जब सवेरे निकली तब इन मोहतरमा के गुर्दे ऐसे छिल गए कि आधे घंटे तक लंबा चौड़ा भाषण दिया, क्लास के ऊपर कदर बेकदरी और दुनिया भर की बातें करी, पति की रिस्पेक्ट, ये वो दुनिया भर का। अब यहाँ पर इनका ये सेलेक्टिव मेंटेलिटी देखिए, जब जरूरत पड़ती है, सर ही इज लेटिंग मी डाउन है। ये बहुत धोखेबाज पति है। कभी पति का सम्मान प्यारा हो जाता है, कभी पति को यूज कर लेती, कभी पति को थाली में सजाकर राखी को दे देती कि जाओ राखी जी, प्यार तो बांटने से बढ़ता है। और राखी, आज ये अभिनव बातें कर रहा था एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड की राखी कैसे कैसे वीडियो बनाती है, ये तो बाहर जाकर तुमको पता था कि वो कैसी है, उसके बाद भी तुम चिपक लिए हैं मतलब के लिए। देखिए कितने बड़े दोगले और मतलबी इंसान हैं। राखी ने आज रोते रोते बोला भी, और आई थिंक वो रियल था। हालांकि वो ड्रामा करती रहती है, उसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन जब वो ये किंग ऑफ कुरला जो टास्क कर रहा था, इसने राखी को कुछ भी नहीं हेल्प की, एक फेवर तक रिटर्न नहीं करा। और इसके बाद अगर राखी बोल रहे हैं कि बीवी, साली और साला इन्हें जिता दिया, राखी ने इम्यूनिटी दी, ठीक है, अपनी कॉफ़ी उठा के दे दी। और अभिनव, जिसके पास काफ़ी मौके आए थे वो फेवर रिटर्न करने के, ना तो उसने पुदीना दिया, पुदीना दे दिया था अर्शी को, 15 नंबर का पाना भी नहीं दिया वो एक दिन पुरानी वाली टास्क में, और यहाँ पर भी उसने कुछ नहीं दिया। ये जो तीन अली, निकी और रुबीना, जिन्हें ये पूरा प्रिविलेज मिल गया, घर में कोई सा भी कोना इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस तीन सामान, कोई कॉफ़ी ले गया, कोई मूसली, कोई गुड़, कोई पोहा, कोई बटर लेके चला गया, कोई ब्रेड लेके चला गया। तो यार ये बातें हर्ट तो होती हैं। और राखी ने अपने अंदाज में बोला भी कि यार इट हर्ट्स, दिल दुखता है, दिल दुखता है। जिनके लिए इम्यूनिटी दे दी, सारी चीज़ें उठा के दे दी। और अभिनव कितना बड़ा वाला एहसान फरामोश है। इसने खुद कहा था कि रुबीना के बाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी राखी आप होगी, लेकिन इसने राखी को कभी कोई फेवर रिटर्न नहीं करा। राखी ने इसके लिए इम्यूनिटी फट से दे दी, सोनाली और तमाम घर से बुराई मोल ली, लेकिन राखी को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। उस टाइम मैंने कहा भी था कि राखी ने जज्बात में आकर ये डिसीजन लिया है, और ये लोग ऐसे हैं जो भरोसे के लायक नहीं है। और इनको इम्यूनिटी देना तो मतलब बंदर के हाथ में उस्तरा है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को इम्यूनिटी देने की। सबसे बड़ी बात यार, ये लोग तो वैसे भी इम्यूनिटी डिजर्व करते हैं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट में इम्यूनिटी लिखा के आए हैं। तो राखी ने उस टाइम भी अपना वो एक पावर जो था वो वेस्ट किया था, ऐसा मैंने अपने रिव्यू में कहा भी था उस दौरान। तो आज राखी वो रिग्रेट कर रही है। और जिस तरह से रुबीना ने बिना बात का एक मुद्दा बनाया, विकास उसको बहुत अच्छे से समझा रहा था, और यहाँ पर विकास बहुत सही गया। अच्छा, पहले विकास की जो बात है तो थोड़ी बात कर लेता हूँ बाहर की बात। एक कोई एमटीवी में एक्स कंटेस्टेंट था, आई थिंक एमटीवी के किसी शो का, विकास ने उसको अपने घर बुलाया था, और घर पर बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह देखने की कुछ बात की थी। अब ये बातें निकल कर जब आती हैं तो काफ़ी दिनों से जो मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अर्शी ने जो बात की थी विकास के बारे में, वो बातें हम सबको पता है भाई, लेकिन उसके बाद भी विकास को लोग सिंपैथी देते हैं। इस गटर माइंड को लोग मास्टरमाइंड बोलते हैं। ये मास्टरमाइंड बिल्कुल नहीं है भाई। आज एक एमटीवी के एक्स कंटेस्टेंट ने इसकी पोल पट्टी खोल दी कि कैसे ये सीरियल के लिए घर पर बुलाता है लोगों को, उनके कपड़े उतरवाता है, फिर बेडरूम में लेके जाता है, ये दिखाओ वो दिखाओ। प्रियंक पार्ट सबके साथ इसने यही करा है भाई। लोगों के करियर चौपट करता है जब इसकी नीड आप पूरी नहीं करते हो तो। उसके बाद ये बिग बॉस में आकर रोना धोना मचाता है, माँ के नाम से, कभी इसके नाम से, उसके नाम, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी ले रहा है भाई। उसके बाद लोग आके बोलते हैं भाई वो डिप्रेशन में है, भाई वो ऐसा, उसकी तबीयत का मजाक मत। डीएसके शेम ऑन यू डीएसके। वाह, डीएसके तो दूध पीता बच्चा आदि तो पैदा हुआ है।
डीएसके ने कहाँ दुनिया देखी है, तुम्ही ने तो देखी है। 15-16 साल 17 साल के आ जाते हैं मुंह उठा करके ज्ञान देने के लिए, इधर उधर की बातें सुन के। ये मैं अपनी जो मैच्योर ऑडियंस है उन्हें नहीं कह रहा हूँ, ये जो नए नवेले जो है ना कुकुरमुत्ते उगाते हैं हर सीज़न में, इधर उधर की बस कान के कच्चे जो होते हैं, दीन दुनिया देखी होती है नहीं, मुँह उठा के आ जाते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है, रुबीना बहुत अच्छी है, विकास बहुत अच्छा है, हाँ, निकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जब ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं, अपनी एज अपनी मैच्योरिटी सबका वो एक परिचय देके चले जाते हैं। खैर हम एपिसोड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर विकास ने राखी का जो पक्ष भी रखा, रुबीना के सामने रखा भी उसका साइड। और भाई देखो, मैं यहाँ राखी की गलती बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट ये मुद्दा ही बनने जैसा नहीं था, जिसके ऊपर आई थिंक 40 से 45 मिनट का एपिसोड रन किया है। राखी के जो वन लाइनर्स, उसका कंबल ओढ़कर खुद ही बात करना, अभिनव के टेम्पो के हॉर्न दबाएगी, वो पहले प्यार की पहली चिट्ठी अभिनव को दिया। तो राखी इंटरटेनिंग है और राखी का यही एंटरटेनमेंट है। अगर हम उसकी हिस्ट्री उठा के देखें, चाहे वो टिकटॉक की वीडियोस हो या इंस्टाग्राम की वीडियोस हैं, वो कलाल से शादी करना हो या फिर वो सनी लियोनी के बारे में कुछ भी लॉलीपॉप कुछ भी बोलती रहती है, तो यही है राखी की क्लास। और जैसी वो बाहर है वैसे ही घर के अंदर है। राखी को हम गलत तब बोल सकते हैं जब उसने अंदर आकर खुद को सती सावित्री दिखाया हो। राखी जैसे बाहर करती है वो चीज़ें यहाँ भी कर रही है। तो राखी जो है वो है मुँह पर है। अगर वो खुद को क्लासी डिग्निफाइड बोलने के बाद ऐसी हरकतें करती तो हम उसे दोगला कहते, झूठी कहते, कमी नहीं कहते। जैसे कि हम रुबीना के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रुबीना दोगली है, झूठी है, जो खुद डे वन से बड़ी संस्कारी बन रही है, क्लासी बन रही है। मौका पड़ने पर वो निकी से भी ज़्यादा वल्गर, अरे वल्गर, आपको ध्यान दिया होगा आपने इस एपिसोड के जब ये चर्चाएं चल रही थी तो ये निकी के मुंह से शब्द निकले थे राखी के लिए कि हम तेरी तरह वल्गर नहीं है, वल्गैरिटी नहीं करते। ओ माई गॉड, ये बात निकी कर रही जिसने चड्डी में ऑक्सीजन मास्क छुपाया, जिसकी संगत में आकर रुबीना ने भी वो स्कार्फ छुपाया अंडरगारमेंट्स में। और इसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि राखी ये चीप है। राखी जो है वो सामने तुम्हारी तरह वो दोगलापन नहीं दिखाती है कि मुंह पे कुछ और बोले पीठ पीछे कुछ और करे, वो तो है ही चीपनेस ही उसका सबसे बड़ा यूएसपी है। वो वही बेचना चाहती है, वही उसके लिए एंटरटेनमेंट है। लेकिन वो तुम्हारी तरह खुद को क्लासी डिग्निफाइड और ये तो चीप करके ये नहीं करती है, जिसके ऊपर कल सलमान अच्छा खासा सुनाने वाले भी हैं। और अभिनव को फ़ायदा तो मिल रहा है राखी की वजह से, फ़ायदा मिला है। इम्यूनिटी आपने ली थी, जब आपको राखी नहीं दी तो आपको तभी नकार देना था ना। कल वीकेंड में बड़ी बड़ी बातें करेगा वो कि ये नहीं चाहिए सर ऐसा एंटरटेनमेंट, या नहीं चाहिए ऐसा इंपॉर्टेंस या सपोर्ट। भाई इतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट और गैरत वाला इंसान है तो जो राखी ने इम्यूनिटी दी थी वापस कर देता ना, क्यों नहीं करी है? तब तो दोनों हाथों से लपक ली। इनफैक्ट राखी की कॉफ़ी अपने सूटकेस में छुपाता था। ऐसे तो मौका परस्त लोग हैं ये। उसके बाद इनके फैंस, इनके अंधे फैंस आके बोलेंगे कि भाई वो क्लासी है, वो ये है, वो है। कल अच्छी खासी क्लास लगने वाली है निकी की भी, रुबीना की भी। एक वो नाड़े के ऊपर मुद्दा बना दिया, उसी समय बनाती तो समझ में भी आता। अगली मॉर्निंग में बना रही है मोहतरमा मुद्दा, वो भी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू सुनकर। आई थिंक अर्शी थी जिसने ये बात कही कि उसने नाड़ा खींचा था, और अभिनव जिसका नाड़ा खींचा गया, भाई उसे इतना ऑब्जेक्शन नहीं है। वो अपनी बीवी को समझा रहा है कि भाई निकी बोली, वो तो खैर आधी घर वाली साली है ना, वो तो रुबीना को समझा रहा था कि रूबी छोड़ना। लेकिन नहीं, रुबीना को तो आंसू बहाने थे। हमने इनकी कदर की थी तो यार हमारी कदर तो करो। तुमने बड़ी कदर करी है, तुमने इम्यूनिटी भी ले ली, उसकी कॉफी भी पी ली, कौन सा कदर करा तुमने? ये जो टास्क ये कुरला किंग की थी, यहाँ राखी को आप जिता सकते थे ना, वो कंटिन्यूटी वाला दे सकते थे। आपने राहुल को निकाल दिया, आपने राखी को नहीं दिया। आपने जिताया किसको? अपनी फैमिली को। और ये अर्शी भी जानती है, अर्शी ने अच्छा किया था। उसकी ये जो ब्रश छुपाया गया था वो अर्शी का फॉल्ट नहीं था, लेकिन इनको निकी को जिताना था। इनकी अगर आप हकीकत मुंह पे बोल दोगे तो फिर आप बुरे बन जाओगे। तो अर्शी भी कहीं ना कहीं डबल साइड बैटिंग तो कर रही है। जैसे कि राहुल वैद्य और अली सुस की जो दोस्ती टूटी है, इसमें अर्शी की भी कहीं ना कहीं गलती तो है। वो खाम में रुबीना अभिनव की वकील बन जाती है। वो जानती है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देती है, रात गई बात गई वाला फंडा लेकर के। तो आई थिंक ये वाला एक जो उसका अर्शी का जो एक मेंटेलिटी है, उसको इस पर काम करना चाहिए। उसे पता है कि वहाँ उसको कोई प्रिविलेज में या फिर कोई फेवर मिलने वाला है नहीं, तो वो अपने दोस्तों से क्यों बिगाड़े। और ये जो टास्क के दौरान हमने निकी और राहुल की दोस्ती देखी, ये तो बेफजूल है। निकी भरोसे के लायक है नहीं, और राहुल अगर निकी के लिए अर्शी को कुर्बान करना चाहता तो ये घाटे का सौदा है, क्योंकि निकी भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। राहुल ने कई बार इस पर भरोसा किया है, हर बार उसने नेक्स्ट डे ही ह्यूमिलेट भी किया है, अपमान भी किया है। उसकी पर्सनल बातें वो इधर उधर जाके
चुगलखोर चाचे की तरह इधर उधर बांट आती है। फिर राहुल अगर उसके लिए अर्शी से थोड़ा मन मुटाव कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं मैं गलत मानता हूँ। और अली तो अली कोंडा है, वो तो दोनों साइड गुड बुक्स में रहकर उसका फ़ायदा मिल रहा है। वो रुबीना का भाई है, तो लो भाई सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो यहाँ पर अली को भी जिता दिया। हालांकि उसने परफॉर्म तो किया था, बट निकी का इस टास्क में परफॉर्मेंस मुझे तो बिल्कुल भी जमा नहीं, पसंद नहीं आया। कंटिन्यूटी वो होती है जहाँ आपने चीज़ रखकर ख़त्म की थी वहीं से आप शुरू करो। और ये जो कंटिन्यूटी अभिनव के अतरंगी लॉजिक थे कि नहीं अर्शी का वो नहीं था, ये सही कर रही थी, डेबोलिना को भी अच्छा दे सकते थे, वो फिजिकल हो गई, डेबोलिना ने कोशिश अच्छी करी, वाह रियली। आप ये देखिए कर्मा कनेक्शन, ये जो साइकिल वाली टास्क हुई थी वहाँ पर विकास गुप्ता ने जब बोला कि हाँ अभिनव तूने किया बहुत अच्छा है, लेकिन तू एंड में जो परफेक्शन होता ना, जो साइकिल इंटैक्ट वो नहीं कर पाया, तब दोनों मियाँ बीवी कैसे चढ़ गए थे। अच्छा किया है तो मतलब जिताया क्यों नहीं। तो यहाँ पर ये डेबोलिना के लिए, डेबोलिना ने हालांकि बोला नहीं क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं बड़ी जल्दी, पर यही अभिनव जो 2 दिन पहले कह रहा था विकास को कि अगर मैंने अच्छा किया है तो तूने जिताया क्यों नहीं, और आज यहाँ खुद कह रहा था डेबोलिना के लिए कि डेबोलिना ने बहुत अच्छा किया, बट वो निकी से फिजिकल, निकी से नहीं राहुल से फिजिकल हो गई। तो ये तो इनके डबल स्टैंडर्ड है। खुद जब टास्क करते हैं तब कहते हैं कि हमने अच्छा किया तो हमें जिताओ, और जब कोई दूसरा करता है तो नहीं तेरे से अच्छा उसका था, तूने भी बहुत अच्छा किया लेकिन उसने ज़्यादा अच्छा किया। क्लियर बात ये है कि भैया बीवी को भी खुश करना है, बीवी की बहन को भी खुश करना है, और इसके अलावा वो राखी को तो इनकरेज करेगा ही नहीं। और इसके अलावा अभी अली थोड़ा रुबीना से अच्छा है, उसने वो पुश का मुद्दा भी नहीं बनाया था, तो भाई ठीक है गिफ्ट दे दो। है आई थिंक यहाँ अभिनव वाकई में कुरला तो क्या बोलूँ, जंगल मोगली ज़्यादा लग रहा था, वो किंग तो कहीं नहीं लग रहा था, मोगली लग रहा था, चड्डी पहन के घूम रहा था, खुद को क्या समझ रहा था फिटनेस फ्रीक, कोई किंग है तो फिर किंग की तरह रहना, वहाँ चड्डा पहन के युगांडा का महाराज लग रहा था वो। बॉर्न एंड ब्रॉड इन युगांडा, सॉरी चड्डी लैंड। पिछले सीजन चड्डी चुकला, इस सीजन का चड्डी चुकला, वाह व्हाट सिमिलैरिटी। लास्ट ईयर भी चड्डी चुकला चड्डी पहने घूमता रहता, तो यहाँ पर चड्डीबाज को किंग बना दिया। तो ये जो टास्क हुई इसके बाद ही हमने ये जब राखी ने वो उसका नाटक खींचा था, कोई मुद्दा नहीं बना था, सब इत्मीनान से सो गए थे। हालांकि थोड़े बहुत वन लाइनर्स राखी मारती रही थी राहुल और अली के साथ, लेकिन जब दूसरे दिन की शुरुआत में ये जो अर्शी ने, आई थिंक अर्शी ही थी जिसने उल्टी करी थी कि नाड़ा खींचा था, उसके बाद से तो आप देखो भाई पूरा एपिसोड एक ही चीज़ के ऊपर रुबीना ने खींच दिया कि पति की डिसरिस्पेक्ट की है, लाइन क्रॉस मत करो, ये मत करो, आपको हमने सहारा दिया, सपोर्ट, अरे सहारा सपोर्ट तुमने लिया है। यही रुबीना थी जो वो जो टास्क चल रही थी ना सर्वाइवल वाली, उसमें क्या कह रही थी, ब्रेन वॉश कर रही थी, राखी जी आपका जो पता है ना आपको कि आप कितनी बड़ी एंटरटेनर हो, आपकी एक मास फैन फॉलोइंग है, तो आपकी पीठ पर चढ़कर राहुल, अली और ये डेबोलिना फाइनल तक जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनको भाव मत देना, आप हमारे ही साइड रहो, हाँ ठीक है हमें अपनी पीठ पर लेके चलो। आहा क्या बात है। तब राखी से फ़ायदा मिल रहा था, बड़ी अच्छी लग रही थी, तब तो पति भी सौंप दिया कि हाँ जाओ प्यार तो बांटने से बढ़ता है, जाओ 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 जाओ, और हाँ आपकी कॉफ़ी ना अभिनव के सूटकेस में रख देना, कोई चुरा नहीं पाएगा, और वो सिर्फ कॉफ़ी आपकी है, ठीक है आप ही इस्तेमाल करना, और बाकी कंट्रोल हमारा होगा, हम अपने मन से जब चाहे तब कर लेंगे, ठीक है। मतलब भर भर के राखी को एकदम नींबू की तरह निचोड़ दिया, और फिर बाद जब काम निकल गया तो उठा के फेंक दिया, कोई बहुत बड़ा मुद्दा था नहीं। इसके बाद भी इन मोहतरमा ने इतना बड़ा वाला विक्टिम कार्ड खेल लिया, वुमन कार्ड खेल लिया, सती सावित्री कार्ड खेल लिया, दुनिया भर के कार्ड खेल लिए, और बाहर इनकी पीआर आर्मी स्ट्रॉन्ग वुमन का कार्ड खेल रही है इनके प्रति। बताओ जो खुद चीप है, जो खुद वल्गर हरकतों को करती है, बदतमीज निकी को सपोर्ट और जस्टिफाई करती है, उसके बाद इसके बेशरम फैंस में इतनी मतलब हिम्मत भी है कि इसे क्लासी और डिग्निफाइड बोल देते हैं, जबकि क्लासी डिग्निफाइड ये जो सी और डी है ना, क्लासी और डिग्निफाइड का डी, इसे छूकर भी नहीं गुजरा है। पल में तोला पल में माशा, भाई एक नंबर की एहसान फरामोश है। इसे गुप्ता ने समझाने की कोशिश की, इसके खुद के पति ने समझाने की कोशिश की, कल सलमान भी समझाएगा, लेकिन नहीं, इन मोहतरमा का तो आई मी माई सेल्फ वाला फंडा है भाई, पूरी दुनिया गलत, अकेली ये मोहतरमा ही सही है। ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है भाई, डे 1 से सिर्फ एक्टिंग मोड चल रहा है इसका, और वो बेवकूफ़ हैं जो इस महिला का अब तक असली चेहरा नहीं देख पाए। तो भाई आपकी बुद्धि का कसूर है, आपके अंदर शायद भगवान ने दिमाग में दिमाग नहीं एप्पल भरे होंगे जो आपको सिर्फ एप्पल ही एप्पल दिख रहे हैं। एक नंबर की मौका परस्त है ये रुबीना। अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग महिला समझते हैं
तो भाई आप अपने दिमाग का इलाज करवा लो, बस सीधी सी बात है। कल है वीकेंड का वार और सलमान बढ़िया तरीके से निक्की की औकात उसे दिखाएगा। इसके बाद रुबीना ने ये जो खामखा में मुद्दा बनाया है, इसके ऊपर भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान के रिएक्शन क्या है। हालांकि सोशल मीडिया पे खबरें तो बहुत आ रही हैं बढ़ चढ़ के, लेट्स सी एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। क्या आपको नहीं लगा कि ये रुबीना डे बाय डे खुद को ही एक्सपोज कर रही है? आज फिर इसने अपना त्रिया चरित्र दिखाया है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है इन्होंने। बाहर वो टाइम्स ऑफ इंडिया की विजय, क्या नाम था, विजय लक्ष्मी या जितने भी पत्रकार आए थे, चुल्लू पर पानी में डूब मरो अगर तुमको रुबीना स्ट्रांग लगती है तो। और आई थिंक तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुमको जर्नलिस्ट या न्यूज़ पर्सनैलिटी बना किसने दिया जब तुम्हें किसी इंसान की पर्सनैलिटी को स्टडी करना ही नहीं आता है? तो पता नहीं कौन सा बिग बॉस देखते हो जो तुम्हें रुबीना जैसी लोग स्ट्रॉन्ग लगते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग के नाम पर कलंक है अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझते हो तो। निहायत ही मौका परस्त, एहसान फरामोश और एक्सट्रीमली कनिंग है ये। बिना बात का तिल का ताड़ कैसे बनाना है ये कोई रुबीना से सीखे। पहले खुद इनकरेज करेगी बदतमीजी को, चीप हरकतों को, वल्गैरिटी को, और फिर बड़ी सती सावित्री बन के राखी तो चीप है, ये है वो है, दुनिया भर का बेबी। अर्शी तुम्हारे सीजन तुम हितेन पे लाइन मारती थी ना, एक्चुअली तुम नहीं, राखी तुम्हें कॉपी कर रही। अरे अर्शी का सीजन 11 भी हमने देखा मैडम, कैसे है हितेन पर डोरे डालती थी, आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमने तो बड़ी दूर दूर से। अरे सबको पता है अर्शी तुम भी कितनी दूध की धुली हो। और तुम्हें जो अली ने बोला ना कि डबल साइड बैटिंग करती, तुम हो डबल साइड बैटिंग कर रही हो तुम। हालांकि जो तुम्हें पिक नहीं करा अभिनव ने तब तुम रोई, लेकिन तुम भी दूसरे दिन फिर उन्हीं की सस्ती वकील बनी फिर रही हो। क्यों? क्योंकि वो अभी वो राखी के अगेंस्ट है। तो ये राखी और अर्शी इन दोनों का काम क्या है? स्टेपनी बनने का। ये बस स्टेपनी ही बनेंगी। लेकिन हाँ, ये डे वन से यही प्लान करके आए हैं कि इनका यही गेम होगा, तो इनका यही गेम है, चाहे वो राखी हो या अर्शी हो। राखी ने तो बोला ही ना, उसका यही काम, उसका यही ब्रेड एंड बटर है, उसका यही एंटरटेनमेंट है और मंथली सैलरी या जो भी है उसका यही है, तो वो यही करेगी। तो एटलीस्ट वो जो भी है वो मुंह पर बोल के आई कि वो यही करने आई है, तो ठीक है। वो जो करने के लिए उसे कैरेक्टर दिया है वो कर रही है, उसमें बुराई क्या है? क्योंकि इन्हीं लोगों ने उसको परमिशन दी थी कि हाँ प्यार तो बढ़ने से बढ़ता है ना, जाओ लब लपाटा करो। पहले परमिशन देते हो, फिर बाद में रोते हो, अरे भाई। उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग या इंटेलिजेंट और क्लासी बोला जाता है। इंटेलिजेंट क्लासी वो होता है जो स्टार्ट में ही रुक भांप लेता है। और ये मियाँ बीवी जिनका IQ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ये नहीं भांप पाए राखी को कि राखी क्या है। अभिनव तो वीडियो वगैरह देख के आया ना, और आज तो वो राष्ट्रपति सम्मेलन और समिट की बात कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें करता है, साइंस की, मार्स की, जुपिटर की। साइंटिफिकली देखा जाए तो फ्रिज में रखा खाने से पेट खराब नहीं होता, ये मैंने कह दिया, ये वो। इसे नहीं पता, ये भाप नहीं पाया। राखी जब इनसे मिली उसके पहले साणनी मैं ऐसी हूँ, टॉक टू ये वो, दुनिया भर का वो अर्शी सोफा लेके चलती पीछे, तब नहीं समझ आया था इनको कि राखी क्या है? कप्तान बनी वैसे इनकी लार टपक गई उसके ऊपर। अब बस यूज एंड थ्रो वाला फंडा है इनका। तो आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन, आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। कल मिलते हैं वीकेंड का वार के बाद, डिस्कस करेंगे कि कैसी हुई निकी या रुबीना की क्लास। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।